अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो यात्रा के रास्ते पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। 3 जुलाई से शुरू हो रही है ये यात्रा और आपको बता दें 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसकी एक तस्वीर भी आप देख लीजिए। और ऑपरेशन शिवा लगातार जारी है। इन सब के बीच भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरह से इस बार पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद और भी ज्यादा जो सिक्योरिटी है उसको यहां दुरुस्त किया गया है। तस्वीरों को आप देख लीजिए, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और तैयारी पूरी कर ली गई है। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद वहां पर आम लोगों को टारगेट किया गया, ऐसे में काफी अमरनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है और 2 तारीख को जम्मू से पहला जत्था जो है वो रवाना होना है। और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ CRPF की स्पेशल टीमें यहाँ डिप्लॉय की गई हैं और सिविल सिक्योरिटी भी लगातार यहाँ पर पूरे भगवती नगर जो यात्री निवास बेस कैंप है वहाँ के आसपास के इलाकों को लगातार खंगाल रही है। और खासतौर पर आप देख सकते हैं अत्याधुनिक जो गैजेट्स हैं वो इन जवानों के पास मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर मेटल डिटेक्टर, IEDs और जो अगर किसी ने यहाँ पर कुछ नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उस समय उसे ट्रैक किया जाए। उस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी थी कि यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए हर एक जो पुख्ता कदम है वो यहाँ पर उठाया जाना चाहिए। और इसीलिए CRPF के K9 स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज के जितने भी जो डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लगातार छप्पे छप्पे पर यहाँ पर निगरानी दी जा रही है। एक तरफ जहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर तेजी से हो रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर एक सुविधा का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और उसी बीच यहाँ पर चप्पे चप्पे पर इलाकों को खंगाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोताही जो है वो यहाँ पर ना बरती जा सके। और सुरक्षा बलों का साफ तौर पर मकसद है कि जितने भी श्रद्धालु देश विदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में यात्रा कर सके और किसी भी तरह के खतरे के बिना, किसी भी तरह के डर के बिना बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक सरजोधपुर, आजी मीडिया, जम्मू। और इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत वोहरा जो कि बेस कैंप से वहां से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ खालिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, बेस कैंप की तस्वीरें दिखाएं और बताएं कितना उत्साह है वहां पर और श्रद्धालुओं को लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि इस समय हम यात्री निवास बेस कैंप में मौजूद हैं और यहीं से जो 2 जुलाई को पहला जत्था जो है वो रवाना होना है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो की गई हैं। पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो CCTVs पूरे यात्री निवास में जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में यहाँ पर सेल ना हो। और इसी के अलावा सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, जो आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ कर रहे हैं। CRPF की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। ऑपरेशन शिवा के तहत 580 कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं, जो जम्मू से लेकर NH44 से होते हुए कश्मीर घाटी, पहलगाम और बाल्टाल की कैंप्स में। और उसी के साथ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया गया है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए यहाँ पर तैनाती जो है वो की गई है। पुलिस बल यहाँ तैनात है और यहीं से यात्रा जो है वो पहले जाएगी। यहाँ मेटल डिटेक्टर्स और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर पूरी तरह से दरवाजे जो हैं जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है कोई संदिग्ध चीज़ अंदर ना जाए वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। तो साफ तौर पर बड़े पैमाने पर एक सुरक्षा घेरा जो है वो यहाँ तैयार किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनके एंट्रेंस के लिए प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं ये जितना भी रास्ता है वो इसीलिए बनाया गया है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उनके लिए ये बंकर नुमा जो टनल्स हैं वो छोटी छोटी बनाई गई हैं ताकि यहाँ से बिल्कुल रजत और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सैयद खालिद हुसैन भी जुड़ गए हमारे संवाददाता पहलगाम से। सैयद, हमने देखा था किस तरह से पहलगाम अटैक के बाद वहां पर टूरिस्ट जो है वो कम संख्या में आने लगे थे और बार बार यही कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आए, सुरक्षित है यहाँ पर। सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से? देखिए, बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षा बलों के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो पहलगाम यात्रा को कंडक्ट करना था। लेकिन इसको सेना ने इस बार ऑपरेशन शिवा का नाम दिया है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं सभी सुरक्षा बल चाहे BSF, SSB हो या फिर CRPF हो, करीबन 42,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है पहलगाम से जो है हो गए। और ये इस तरफ आप नुनवन बेस कैंप देख सकते हैं, जो बेस कैंप है जहाँ से एंट्री होती है जब जत्था पहला यहाँ पहुँचता है। लेकिन आज से ही इसको बंद कर दिया गया है। जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं केवल उनको स्पेशल पासेस दिए गए हैं और वो भीतर जा सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं अभी तैनाती है जम्मू कश्मीर पुलिस एसएचओ का पहलगाम जो है खुद यहाँ पर जो है देख रहा है और सीआरपीएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिक्योरिटी के प्रबंधों की बात करें तो इस बार जो हाईटेक हो गई है अमरनाथ यात्रा वो इसलिए बिल्कुल खालिद, और आपके माध्यम से हम देख सकते हैं सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रजत और खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।